दोस्तों, कहने को भले ही आज कलयुग का दौर हो, लेकिन आजकल लोग भक्ति भाव में ज्यादा लीन हैं और उनके भक्ति भाव में इस तरह से लीन होने का श्रेय पूज्य कथावाचकों को जाता है। क्योंकि प्रत्येक कथावाचक का कथा या भागवत करते समय मूल उद्देश्य लोगों को भक्ति भाव से जोड़ना होता है और उनके द्वारा कही जाने वाली भागवत या कथा को लाखों की संख्या में भक्त सुनने के लिए आते हैं और अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों में रखकर धन्य करते हैं। पर दोस्तों, कई लोग इस तरह की अफवाह भी फैलाते हैं कि कथा के नाम पर ये कथावाचक मोटा पैसा लेते हैं और लोगों की आस्था का फायदा उठाकर खुद को मालामाल करते हैं। पर दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। किसी भी कथावाचक का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, बल्कि इनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ना होता है। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कथावाचकों की कुल कमाई के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद अगर आपके दिमाग में भी इनसे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो वो दूर हो जाएगा। इसलिए बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा मकसद पैसों के आधार पर किसी भी कथावाचक को बड़ा या छोटा बताना नहीं है। जया किशोरी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में साल 1995 में जन्मी देवी जया किशोरी जी की। इनका असल नाम तो जया शर्मा है, पर ये लोगों के बीच जया किशोरी के नाम से जानी जाती हैं। आपको बता दें कि ये महज 9 साल की उम्र में ही आध्यात्म से जुड़ गई थी, जिसके चलते आज इनके पास ज्ञान का विशाल भंडार है। महज 19 साल की उम्र में ही इन्होंने भक्तों के दिल में अपनी जगह बना ली थी और इनके द्वारा गाए गए गानों को लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं। अब अगर बात करें इनके द्वारा एक कथा में ली जाने वाली फीस की, तो हमारे द्वारा की गई रिसर्च में ये सामने आया कि देवी जया किशोरी एक कथा करने के लिए 9.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं। वहीं इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग इनकी कुल संपत्ति लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अब बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका बचपन बेहद ही गरीबी में गुजरा और इनको कई बार 3-3 दिनों तक भी खाने को कुछ नसीब नहीं होता था। पर इन्होंने अपने दादा गुरु के कहने पर 9 वर्ष की उम्र में हनुमान जी की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करनी शुरू कर दी थी। और कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुईं और उन्हीं सिद्धियों का असर आज उनके द्वारा लगाए जाने वाले दरबार में भी दिखता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल शास्त्री जी हर मंगलवार और शनिवार को एक दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें वो किसी भी इंसान के कष्टों को उसके उपाय सहित बता देते हैं, और वो भी बिल्कुल सच। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा लगाए गए दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर आता है, तो शास्त्री जी बिना किसी से कुछ पूछे हुए ही एक कागज पर उसकी समस्या और उसके उपाय लिख देते हैं। और जब वही लोग शास्त्री जी द्वारा लिखे गए पर्चे को पढ़ते हैं, तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं कि आखिर बिना कुछ बताए हुए ही महाराज जी ने सब कुछ सही सही कैसे लिख दिया। इसके अलावा वो हर साल 108 गरीब कन्याओं का विवाह निःशुल्क कराते हैं। साथ ही बागेश्वर धाम में माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से निःशुल्क भोजन भंडारे की व्यवस्था भी की जाती है। वहीं अब अगर बात करें इनकी एक कथा की फीस की, तो काफी लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि शास्त्री जी अपनी एक कथा या भागवत के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। असल में शास्त्री जी जहाँ भी कथा या भागवत करने जाते हैं, वहाँ पर खुद के लिए 1 रुपए भी नहीं लेते। उनका कहना ये होता है कि जो भी कथा करवाए वो लोगों के रुकने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था और अन्नपूर्णा भोजन भंडारे की व्यवस्था खुद से ही करे। पर शास्त्री जी यूट्यूब से हर महीने लगभग 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वृंदावन के मशहूर कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की। इनका जन्म 12 सितंबर 1978 को मथुरा में हुआ था। ठाकुर जी ने महज 13 साल की उम्र में ही श्रीमद् भागवत पुराण को कंठस्थ कर लिया था। देवकीनंदन ठाकुर जी ने साल 2001 में पहली बार विदेश में भी अपनी कथा का आयोजन किया था, जिसके बाद इन्होंने हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे जैसे अन्य कई बड़े बड़े देशों में भी श्रीमद् भगवत कथाओं का वाचन किया है। देवकीनंदन महाराज कट्टर हिंदूवादी हैं और ये हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, जिसके चलते इन्हें साल 2015 में उत्तर प्रदेश रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अब अगर बात करें इनकी कमाई की, तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये एक कथा के लिए लगभग 7 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब से ये हर महीने लगभग 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। वहीं इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनकी कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। दोस्तों, 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जन्मे अनिरुद्धाचार्य जी आज हर घर की शान बन चुके हैं, क्योंकि इनकी कथा लगभग हर घर में देखी जाती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन को सुनने के लिए लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में आती है और लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी आज के समय में जाने माने और पॉपुलर कथावाचकों में से भी एक हैं और सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये एक भागवत के लिए लगभग 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं।
वहीं ये यूट्यूब से हर महीने लगभग 17 लाख रुपए कमाते भी हैं। पर इनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं के लिए जाता है और इस संस्था को इन्होंने साल 2016 में शुरू किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं श्री शिव महापुराण के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की, जिनको लोग पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के नाम से भी जानते हैं। साल 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर में जन्मे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जीवन बेहद ही संघर्षों से घिरा रहा। उन्होंने साल 1996 से महज 16 साल की उम्र में ही शिव भक्ति और भागवत करनी शुरू कर दी थी और उनकी इसी शिव भक्ति का असर आज उनके द्वारा कही जाने वाली श्री शिव महापुराण में भी दिखता है। वो अपनी कथा के माध्यम से लोगों को शिव भक्ति का महत्व बताते हैं, जिससे लोगों को फायदा भी मिलता है और लोग इनके द्वारा कही जाने वाली कथा को सुनने के लिए विदेशों से भी आते हैं। इनकी कथा को सुनने के लिए रोजाना पंडाल में 8 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कही जाने वाली कथा का लाइव प्रसारण टीवी और इनके यूट्यूब चैनल पर भी होता है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कही जाने वाली कथा को पंडाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर रोजाना करीब 80 लाख से भी ज्यादा लोग सुनते हैं। वैसे इनके बारे में अफवाह फैलाई जाती है कि ये एक कथा के लिए 80 लाख रुपए का चार्ज करते हैं, पर इस बात का उत्तर एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खुद दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग कथा सुनने आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था और कथा की व्यवस्था जजमान को खुद ही करनी होती है, बाकी वो 1 रुपए भी नहीं लेते। पर यूट्यूब से ये हर महीने लगभग 25 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो किसी भी कथावाचक का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, बल्कि इनकी कमाई का आधे से भी ज्यादा हिस्सा इनके द्वारा चलाई जा रही सेवा संस्थाओं में दिया जाता है, जैसे कि उनके द्वारा चलाए जाने वाले आश्रम में, गौशालाओं में, गरीब कन्याओं के विवाह में और माता अन्नपूर्णा की कृपा से आजीवन विशाल भोजन भंडारे की व्यवस्था में खर्च हो जाता है। इन कथावाचकों का मुख्य उद्देश्य लोगों को सिर्फ और सिर्फ भक्ति से जोड़ना होता है। वैसे दोस्तों, आप किनकी कथा को सुनते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।